हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं विक्रम और लांबा सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहां से हम बात करने वाले हैं कि जो आपके पास कुछ एक आध दिन से भ्रांतियां चल रही हैं कि ग्रुप डी का सिलेबस बदल चुका है, कुछ ऐसी वैसी बात आप यहां से सुन रहे होंगे। ऐसा कुछ ही नहीं हुआ है। ग्रुप डी जो है आगामी वैकेंसियों में सबसे बड़े स्तर पे होने वाली है। और इसका पहले जो ग्रुप डी के पेपर कंडक्ट करवाती थी वो टीसीएस करवाती थी, लेकिन अब जो ग्रुप डी के पेपर होंगे वो एनएसई का एक पार्ट है, NSEIT ये कंडक्ट करवाने। सिर्फ इसका ठेकेदार बदला है और कुछ ही नहीं है इसमें। पहले ठेका ग्रुप डी का किसके पास था? टीसीएस के पास था। अब आ गया है एनएसई के पास आ गया, लेकिन इसमें भी इसी का भाग है। कौन? NSEIT ये करवाएगी। अब आगामी जो ग्रुप डी के पेपर होंगे वो यही करवाएंगी। अब देखो इसमें होगा क्या। देखो इसने पहले भी पेपर करवा रखे हैं। आरपीएफ का पेपर भी इसके द्वारा ही करवाया गया था, यूपीएसआई का पेपर भी इसके द्वारा ही गया था। ग्रुप डी के सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सिलेबस वो का वो है। सिर्फ इस ग्रुप डी के पेपर करवाने वाली जो कंपनी थी वो कंपनी किसी दूसरे के हाथ में चली गई है। पहले टीसीएस करवाती थी और अब जिसकी हम बात करें वो करवाएगी इसके ग्रुप डी के पेपर। अब देखो इसके सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखो आरपीएफ का मैं इनका सैंपल दिखाता हूं। आरपीएफ और यूपीएसआई के जो पेपर थे उसमें आपको साइंस से रिलेटिव कंटेंट किस प्रकार से पूछा गया था उसके कुछ आपको नमूने यहां से मैं दिखाता हूं। देखो, मिनी माता रोग प्रकोप खालिस्तान द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ था। देखो ये यूपीएसआई के पेपर में पूछा गया प्रश्न है और यहां बिल्कुल ही इजी सा प्रश्न है। आपने इससे पहले भी बहुत से पेपरों में यह प्रश्न पूछा गया है। और तो मिनी माता जो रोग होता है, जो पानी होता है, यदि इस पानी में पारे की मात्रा अधिक होती है तब मिनी माता रोग होता है। सैंपल आपने देख ही लिया होगा। एक और सैंपल यहां से दिखाता हूं। देखो, कार्य की ऐसा इकाई सब लोग जानते होंगे क्या होती है? जूल। ये आरपीएफ के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। इसी प्रकार रेलवे ग्रुप डी में भी साइंस के क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो एक और आपके पास यहां प्रश्न है कि पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें जीव मर्त और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों के घोल के रूप में ग्रहण करते हैं, उसके बारे में पूछा गया। कहने का मतलब जो मरे हुए पेड़ पौधे होते हैं उनसे जो जीव पोषण प्राप्त करते हैं उस विधि को क्या कहते हैं? उस विधि को कहते हैं मर्त पोषित पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्त पोषित पोषण कहते हैं। यह भी आपको यूपीएसआई के पेपर में पूछा गया प्रश्न था। चलिए, तो अब देखो, अब यहां से बात करेंगे हम कि ग्रुप डी का जो सिलेबस है उसमें सिलेबस में साइंस आपके 25 नंबर की रहने वाली है और 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, वो भी 10th लेवल तक की ही पूछे जाएंगे। तो उनकी स्टडी आप कहां से करेंगे उसकी अब हम यहां से बात करेंगे कि जो ग्रुप डी के सिलेबस में जनरल साइंस है, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके, 25 नंबर के रहने वाले हैं। इनकी बेहतरीन तैयारी आप कहां से कर सकते हैं? कौन सी आपको बुक पढ़नी होगी, कौन से प्लेटफॉर्म को आपको चुनना होगा, इनकी बात करेंगे। देखो, आप प्ले स्टोर से सबसे पहले डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पे जैसे ही सर्च करोगे लांबा सर ऐप तो आपको मिल जाएगा लांबा सर ऐप के नाम से। उस ऐप को आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यदि आप साइंस में बेहतरीन अपना स्कोर दिखाना चाहते हैं, साइंस में से 25 में से 25 यदि नंबर लाना चाहते हैं, तो आप साइंस स्पेशल बैच को आज ही ज्वाइन करें। इसकी कीमत लो से लो रखी गई है और उसको आप आज ही इस बैच में आप एनरोलमेंट कर लें। आप आज ही इसमें रजिस्ट्रेशन अपना कर लें। जैसे ही आप प्ले स्टोर से लांबा सर ऐप को डाउनलोड करोगे और यदि साइंस स्पेशल बैच का आप हिस्सा बनोगे तो उसके नीचे यहां ऐसे विभिन्न प्रकार के ऑप्शन लिखे रहेंगे। इनमें एक ऑप्शन यहां बीच में लिखा रहेगा स्टोर। स्टोर पे जाके अन्य जो बैच है, हमारे मैथ्स के बैच है, मैथ्स स्पेशल बैच भी है, रीजनिंग स्पेशल बैच है, साइंस स्पेशल बैच है, जीके स्पेशल बैच है, उनको भी आप वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यदि साइंस स्पेशल बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जैसे ही आप इस स्टोर पे देखोगे तो कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा साइंस स्पेशल बैच के लिए। तो आप जैसे ही इसमें रजिस्ट्रेशन अपना करते हैं तो इसमें देखो मिलेगा क्या आपको।
इस साइंस स्पेशल बैच में आपको जीव विज्ञान पढ़ाई जाएगी, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलने वाली है। देखो फालतू का इसमें कुछ भी कंटेंट नहीं है, परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट है उनकी हम बात करेंगे इसमें। और जैसे ही आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो यहां कंटेंट लिखा रहता है, इस कंटेंट पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलता है। फिर क्या होगा, जैसे मान लो आपने बायोलॉजी के सेक्शन को ओपन किया तो बायोलॉजी में देख लो आप इस प्रकार के जो टॉपिक हैं उनको हम पूरा करेंगे। जैसे विज्ञान की शाखाएं होगी, विज्ञान के फादर हो गए, ग्रंथियां हो गई, तंत्रिका तंत्र हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड समूह हो गया, हार्ट हो गया, प्लांट टिश्यू हो गया, प्लांट मूवमेंट हो गया, पादप आकारिकी हो गई। ऐसे टॉपिक्स को हम वहां से कवर करेंगे। बहुत से टॉपिक मैंने आपके लिए अरेंज किए हैं और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। वो क्वेश्चन भी आपको इन्हीं में मिलेंगे। और आपको जैसे आपने केमिस्ट्री का ओपन किया तो केमिस्ट्री में आप कुछ इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, समस्थानिक संभारिक पढ़ोगे, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान पढ़ोगे, अणु पढ़ेंगे हम, यहां से द्रव्य की अवस्थाएं हैं, इन सब के बारे में 1 बाय 1 करके वहां से आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे आप फिजिक्स का ओपन करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। दर्पण की बात करेंगे, लाइट की बात करेंगे, तरंग की बात करेंगे, फिर तापमान हो गई, एसआई यूनिट हो गई। इस प्रकार से वहां से टॉपिक आपके लिए अरेंज करके अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेते हो और जैसे मान लो आपने एसआई यूनिट का, फिजिक्स में एसआई यूनिट का जो टॉपिक है उसको जैसे ही मान लो आप ओपन करोगे, उसी अनुसार किसी भी टॉपिक को आप ओपन करोगे ना तो आपको दो चीजें मिलने वाली हैं। जैसे ही आप उसको ओपन करते हो तो दो चीजें क्या मिलेंगी, एक तो देखो टॉपिक से रिलेटिव वीडियो मिलेगा आपको, जितने भी पार्ट्स होंगे उसके 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे पार्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा एक आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएगी, वो आगामी ग्रुप डी के लिए तो रामबाण साबित होने वाली है आपके लिए। अब इस पीडीएफ में ऐसा क्या है सर, तो इस पीडीएफ में जैसे मान लो टॉपिक से रिलेटिव, जैसे हमने ऐसा यूनिट की बात की, ऐसा यूनिट का वीडियो मिलेगा, उसके ऊपर आपको एक पीडीएफ मिलेगी और इस पीडीएफ में इस प्रकार से बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जो पिछली परीक्षाओं में आपको पूछे गए हैं। फालतू का कंटेंट इसमें है नहीं। देखो इस प्रकार से आपको पर्सन मिलने वाले हैं वहां से। देखो जैसे ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पर्सन आया हुआ है, रेलवे के पेपर में पूछा गया, दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। जैसे आपने थ्योरी का वीडियो पूरा देखा है, उस थ्योरी के वीडियो को देखने के बाद आप इस पीडीएफ से आप अपनी बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे टॉपिक आपके लिए और भी मजबूत हो ही जाएगा। जैसे एनटीपीसी के एग्जाम में 2016 में पूछा था, वो भी ध्वनि के मापने के लिए किस एकक का उपयोग, ऐसे इकाइयों से रिलेटिव इसमें पर्सन होंगे इस पीडीएफ में। ऐसे ही ऐसा नहीं है कि आपको इसी टॉपिक में ऐसा कुछ मिलने वाला है, सभी टॉपिक्स में आपको इसी प्रकार से अरेंज हुए मिलेंगे। जितनी भी बातों को मैंने आपके साथ यहां बताया कि पहले वीडियो मिलेगा, फिर इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होगी, तो बिल्कुल भी देरी नहीं करें, आज ही आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि इसकी आज ही प्राइस रखी गई है मात्र 51 रुपए प्राइस रखी गई है। मात्र इसकी 51 रुपए प्राइस रखी गई है, जिससे इस 51 रुपए में आप एक बुक भी नहीं खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 100+ लेक्चर मिलेंगे, आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएगी। तो ये आगामी जो ग्रुप डी पेपर है, एनटीपीसी सीबीटी 2 है, इसके लिए तो रामबाण साबित होने वाला है। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करें, तुरंत आप प्ले स्टोर पे सर्च करें लांबासर ऐप और उसमें स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने के बाद साइंस स्पेशल बैच का आज ही आप वहां से रजिस्ट्रेशन करें। चलिए दोस्तों, जानकारी को आपने समझा होगा, मेरे साथ इस वीडियो में आप यहां तक बने हुए होंगे, तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।